यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र में, या फिर संविधान कहिए सीधा सीधा, अगर उसका एक पार्ट है तो उसमें आर्टिकल के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर आरओ का एग्जाम जो 27 तारीख को है, उसमें आपके आर्टिकल से और संविधान संशोधन से क्वेश्चन अच्छे खासे मिलेंगे। हो सकता है इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो होते ही हैं, 10 क्वेश्चन भी कभी कभी हो जाते हैं अगर इन दोनों को मिला लिया जाए। आर्टिकल के क्वेश्चन पूरे पॉलिटिकल साइंस से अगर मिला दिया जाए तो 20 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें से 20 में से अकेले 8-10 क्वेश्चन भी आर्टिकल के और संविधान संशोधन से आ जाते हैं। बाकी तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, राष्ट्रपति का अलग से पूछ सकता है या फिर कोई एक ब्यौरा किसी का भी डिटेल पूछ सकता है, लेकिन आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 395 आर्टिकल हैं बेसिक रूप से और 12 अनुसूचियां हैं। तो 395 तो पूरा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखा जाएगा और इसको 3 वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। ये तो पहला वीडियो है, चूंकि 395 का मतलब 400 वीडियो। वैसे तो इस समय 400 से अधिक, 450 के आसपास लगभग आर्टिकल हो चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर 400 हैं तो आप मानकर चलिए 250 आर्टिकल लिखना होगा हम लोग को, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले ही उसको चिन्हित कर लिया गया है कि 250 आर्टिकल आपको देखना ही चाहिए। इस समय बहुत से आर्टिकल इस समय चर्चा का विषय है। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाया गया था, तो देखें कि कितने आर्टिकल नए निकल के आए हैं। वो एक तरह से तानाशाही कर रहे थे, राज्य के गवर्नमेंट की बातों को माने नहीं, नकार रहे थे। तो जो जो आर्टिकल चर्चा में आती हैं वो और इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो चलिए ठीक है, देखा जाए। पहला है हम लोग का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एक चीज और याद रहे कि जब आर्टिकल आप याद करते हैं तो आप भाग अगर याद रहा कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, 1 से 4 है, नागरिकता है 5 से 11 है, तो इससे अगर भाग वाली चीजें भी याद रहा तो आप आधा तो चीजें काम कर लेते हैं। लेकिन कई एग्जाम में एक एक आर्टिकल का फर्क होता है, 19, 20, 21, 22 सब दे देगा, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक, तो चलिए, पहला है, भाग भी है और आर्टिकल में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन और यूटी की बात हो रही है। तो आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यह आर्टिकल 1 से कहां तक है? 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 से 4 तक है भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कोई भी नया राज्य प्रवेश हो या स्थापना करना हो, नया राज्य बनाना हो, 28 राज्य हैं फिलहाल, बढ़ भी सकते हैं। तो उसकी बात। तीसरे में है नए राज्यों का निर्माण, यहां उसको डिटेल किया गया है। और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं में नामों में परिवर्तन। इसमें तो जिला उला भी, कई क्षेत्रों का भी नाम चेंज हो रहा है, लेकिन 3 में क्या है? नाम में परिवर्तन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे भी याद रखिए, पहले में क्या होना चाहिए? पहले कोई क्या होना चाहिए? राज्य क्षेत्र होना चाहिए। दूसरे में उसका प्रवेश होगा, तब न जाकर के उसका नामकरण करेंगे। वैसे तो 4 भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट की बात हुई है तो उसमें भी है, संसद में उसकी चर्चा की बात है 4 में। तो भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप, 5 से 11। क्या है इसमें? 5 वाला है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। वैसे तो सब है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, यानी जब देश आजादी हुआ उस टाइम नागरिकता। 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान को, साथ में पाक को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। यहां पाक से भारत को और यहां पाक को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों, जैसे कुछ, जब देश आजाद हुआ तो कुछ समय दिया जाएगा ना, 10 साल 20 साल के लिए, कि जो वहां भारतीय चले गए हैं वो चाहें तो वापिस आ सकते हैं। कुछ भारतीय हैं और यहाँ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो चूंकि देश एक ही था तो उसके लिए कहीं नागरिकता का अधिकार तो मिलना चाहिए। तो भाग 2 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद है इसी में 8 में है, 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों उद्भवों के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ये क्या हो गया? चलिए ठीक है, ये कैसे सही होगा? ठीक है, भाग 3 में है मूल अधिकार, 12 में है इसकी परिभाषा, 13 में है मूल अधिकारों से असंगत। ये तो मुख्य नहीं है, यहां से शुरू होता है
मूल अधिकार में पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात होती है। 14 से 18 है इसका जिक्र। 14 में है विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी लोग, हर व्यक्ति जो है उसके क्या है, समान है। 15 में भी उसी चीज को है, थोड़ा सा डिटेल है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं हो सकता है। उसके बाद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता, ये खूब पूछा जाता है, छुआछूत, गांधी जी इसके खिलाफ थे छुआछूत के। 18 में है उपाधियों का, 17 वाला खूब पूछता है छोटे एग्जाम में भी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता, बोलने की, विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षक। एक चीज यहां ध्यान रहे, 19F में संपत्ति का अधिकार था, 44वें, पहले आपको पता होगा संविधान की पहले मूल अधिकार में 7 अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 में रखा गया। लेकिन फिलहाल यहाँ यह देखिए, ध्यान दीजिए कि 19F की बात हो रही है, चूंकि हम लोग का ये स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा है, तो संपत्ति के अधिकार 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, और वैसे भी 6 अधिकार हैं, एक 7वां जो अधिकार है हटा दिया गया है। तो बोलने की स्वतंत्रता है ए में। बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने, ये नहीं कि बंदूक बंदूक लेकर खड़ा हो जाए और सभा करें, इसकी छूट नहीं है आपको। 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है, शॉर्टकट में लिखे हैं समय बचाने के लिए। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C में है, आप संघ बना सकते हैं बशर्ते इरादा सही हो। 19D है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाइए, वो अलग बात है, इस समय महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, अब तो थोड़ा मामला शांत हो गया है। 19E में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। जी में है कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। एक चीज याद रखिए, 19 में क्या है, 19 में है स्वतंत्रता, बोलने की आजादी कहिए ए में, तो पहले आप बोलेंगे। बी में शांतिपूर्वक इकट्ठा होंगे, पहले बोलेंगे उसके बाद शांतिपूर्वक, तभी ना लोग इकट्ठा होंगे, ऐसे ट्रिक बनाने का प्रयास करिए। उसके बाद क्या हुआ, जब इकट्ठा हो जाएंगे लोग तो संघ बनाने की स्वतंत्रता करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब ग्रुप बन गया तो टूर की तरह कैसे होता है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करेंगे। ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करेंगे और बसेंगे, जब घूमेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे ना कि कहां पे रहना चाहिए। जी क्या है, कोई भी व्यापार करेंगे, जब रहेंगे तभी व्यापार उपार करेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में चीजों को समझेंगे तो काम और आसान हो जाएगा। फिर है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19A में किया गया है, जो मीडिया वाले, वो तो इतना छूट मिला है कि कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। खैर 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक, अपराधियों को भी बोलने और उसको भी छूट, उसका भी पक्ष सुनना तो होगा ना। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो 21 भी है 25 भी है, लेकिन ये खास करके है 21। बालकों, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार, ये बहुत जरूरी है। गांव में अभी भी बहुत से बच्चे आप देखेंगे छोटे छोटे कार्यों के करने के लिए मजबूर हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो इनको यह अधिकार है, चूंकि उनका ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से अगर ये काम करे तो बहुत से बच्चे अभी भी बाहर हो जा रहे हैं। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, निरोध माने उसको बचाव से संरक्षण, कंडीशनल है। तीसरा अधिकार कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब समझ ही रहे हैं इसका, दुर्व्यापार करें या बलात् श्रम का प्रतिषेध हो, उसको रोकने के लिए, शोषण की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इस पे रोक होना ही चाहिए। कारखाने में भी बच्चे काम करते हैं तो उनको भी रोक करने के लिए 24 में है। धर्म, उसके बाद है चौथा, ये शोषण में 2 है, ध्यान से रखिए, मानव के दुर्व्यापार शोषण में, और दूसरा है बच्चे जो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिशोध कह रहे हैं। फिर है चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, फ्रीडम टू रिलीजन। 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, किसी भी धर्म को आप मानिए, प्रचार करिए, आपको सबको आजादी है, ये नहीं कि आप एक ही धर्म को मानिए दूसरे को ना मानिए, हर आदमी स्वतंत्र है, अच्छी चीज है, यही तो देश की खासियत है।
26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म के हैं अपने कार्यों को करिए, आपको कोई रोक नहीं है। 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदोभ के बारे में भी स्वतंत्रता, इकट्ठा कर सकते हैं अपने विशेष धर्म की प्रचार हो या किसी भी चीजों के लिए। 28 है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा चलता ही है, अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग व्यवस्था रूप में। 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स क्या है। तो 29 में है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किसको बोला जाएगा, हिंदू के अलावा बाकी जितने भी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध है, जैन है, ये लोग क्रिश्चियन है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, वो लोग भी चाहें तो अपनी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपनी संस्थाओं की स्थापना करेंगे, तो उसके लिए भी उनको अधिकार दिया गया। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो क्या होता है 32 से 35 से एक चीज ध्यान रहे कि 32 ही कई जगह आप देखते होंगे खाली 32 है, 33, 34, 35 तो इसमें भी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 32 और इसी की चर्चा होती भी है। तो 32 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, अर्थात वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप जो भी संविधान में, आप कितना भी बढ़िया संविधान बना लीजिए, संविधान में संशोधन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो उस समय कंडीशन में लगता है कि हाँ ये चीजें इस समय परफेक्ट हैं, चीजें बदल जाती हैं, कंडीशन चेंज हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग 106 संविधान संशोधन कर लिए, 1 से लेकर के 106 कर दिया, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, क्योंकि हर बार आप कितना भी 100% किसी भी चीज को योजना बना लीजिए, एक समय बाद वो योजना उस समय पुराना हो जाता है और जरूरत के हिसाब से जरूरी उसका नहीं होता है, तो संशोधन करना पड़ता है। और संविधान में संशोधन होना ये संविधान के लिए एक बहुत एनर्जी का काम है, उसको लंबे समय तक एकदम युवा रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है। उसके बाद एक चीज और यहाँ लिख दिया गया है, मूल संविधान, चूंकि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी कि 7 अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन वही चीज 78 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 31(1), 19(1)(f) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 में जो वित्त संपत्ति संविदा और वो है सूची, भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुसूची और भाग है 300 क में इसको रखा गया। ठीक, अब भाग 4 और बाकी 4 से लेकर के भाग 4 जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, और 4 और 5 जो भी है, ये 22 तक जितने भी है इनको 2 ही वीडियो में किया जाएगा और इसमें छोड़ा भी नहीं जाएगा, ऐसा ताकि वो सारे एग्जाम में आने वाले हों। आप भी वही काम करिए, भाग को याद तो करिए ही, और जितने आर्टिकल हैं, क्योंकि इससे 7-8 क्वेश्चन तो पक्का है इन दोनों से। संविधान संशोधन आर्टिकल कंप्लीट हो जाने के बाद हम संविधान संशोधन करेंगे 106 तक, कोशिश करेंगे कि वो भी 27 से पहले ही हो जाए। चलिए ठीक है।